हरे कृष्णा। तो हम जिस सीरीज में आगे बढ़ रहे थे, चार प्रकार के लोग जो कि कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे चार लोगों में से हमने दो की बात कर ली थी, और आज हमारा फोर्थ पार्ट है श्लोक का, जिसमें हम बचे हुए दो लोगों की बात करेंगे। तो श्लोक दोहराएंगे। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः नामाविष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते नराधमः नराधमः मायया अपृहद्ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। मायया मायया बृहद्ज्ञाना आसुरं आसुरं भावमाश्रितः। भावमाश्रितः। शिवम प्रभु जी, आप रिसाइट करोगे? न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः। न न मां मां दुष्कृतिनो दुष्कृतिनो मूढा मूढः प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते नराधमः। नराधमः। मायया बृहद्ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। मायया मायया अपृहद्ज्ञाना अपृतज्ञान आसुरं आसुरं भावमाश्रितः। भावमाश्रितः। तो इसका अनुवाद था, जो निपट मूर्ख है मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते। तो हमारा दो हो गए थे, तो यहाँ तीसरे से पढ़ेंगे। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया या अपृहत ज्ञान की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय माया या अपृहत ज्ञान की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। तो पहली जो दो श्रेणी थी वो लगभग एक जैसी थी। मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, जो ना कुछ ज्ञान है, ना कुछ जानते हैं और ना जानना चाहते हैं, और भारवाही गधों की तरह या शूकरों की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कार्यों में लगे रहते हैं, और जो भी करते हैं भगवान को अर्पित नहीं करते, और ना ही भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करते हैं। फिर दूसरे नराधम थे, जो कि नरों में अधम है। ये भी इसी प्रकार नीच लोग होते हैं, है ना। तो इसमें मनुष्य जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से थोड़े से बड़े चढ़े हैं, लेकिन फिर भी इनमें कोई धर्म नहीं होता। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो इसलिए ये नराधम बोले जाते हैं। और इनका भी यही है कि हमारे पास समय नहीं है, और जो सुअवसर हमें मनुष्य जीवन में भगवान ने दिया है, उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। अब तीसरे आते हैं, जो है तो ज्ञानी, लेकिन फिर भी इनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति थे, कि इस संसार में सभी मेरी त्रिगुणात्मिका शक्ति माया के द्वारा सब लोग बंधे हुए हैं, है ना। एक्चुअली त्रिगुणात्मिका भगवान ने उससे पहले बोला था, और गुणमयी का भी यही मतलब है कि तीन गुणों वाली मेरी माया शक्ति। तो सभी लोग रजो सतो तमो गुणों में बंधे हुए हैं, और उसी कारण से मेरे शरण में नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि ये लोग है तो ज्ञानी, है ना, यानी कि इसमें बहुत सारे, यहाँ पे शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे कवियों का, है ना। पोएट्स भी हो सकते हैं बहुत सारे, और साहित्यकार हो सकते हैं, फिलोसफर्स हो सकते हैं बहुत सारे, साइंटिस्ट हो सकते हैं। लेकिन ये रैस्कल है ना शिला प्रभुपाद की भाषा में, क्योंकि इनका ज्ञान जो था वो बेमतलब का है, क्योंकि माया ने उसको हर लिया है। तो इसलिए माया या अपृहत ज्ञान, है ना, ना कि पृथक ज्ञान, है ना। पृथक अलग शब्द हो जाएगा। बृहत मतलब उनका ज्ञान हर लिया गया है या ढक लिया गया है। हर लिया गया ज़्यादा सही बैठेगा, है ना, इसका व्याकरणिक जो ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि ज्ञान उनके पास था, लेकिन माया ने उसको हर लिया, है ना, या किसी तरीके से कवर कर दिया। तो इस कारण वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि माया या अपृहत ज्ञान वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या अभी बहुत बड़ी है, और इवन भगवत गीता के विद्वानों के बीच में भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, ना ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं, अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं, और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबसे उच्च, और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया या अपृहत ज्ञान भगवान का उपहास करते हैं, और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली जीवन
भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया या अपृहत ज्ञानः वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है, यानी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है आध्यात्मिक जीवन में। मायाग्रस्त व्याख्याकार ना तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों के शरण में जाते हैं और ना अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं, ना तो खुद जाएंगे ना दूसरों को करने देंगे, है ना? और अभी ऐसे लोगों की संख्या खासकर से भारत में तो इतनी ज़्यादा है। और जैसे यहाँ बता रहे हैं कि भगवत गीता के टीकाकारों में भी है ना? आजकल किसी को अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा दिखाना होता है, तो वो भी भगवत गीता के ऊपर टीका कर देते हैं, है ना? जैसे हमारे एक मिस्टर गांधी जी ने भी करी थी, है ना? खुद को बचा नहीं पाए लेकिन भगवत गीता के ऊपर टीका उन्होंने भी करी थी। एंड लेकिन उस वो टीका भी प्रमाणिक नहीं है ना? क्योंकि एज इट इज़ नहीं है। जब तक भगवान की बात को एज इट इज़ ना प्रेजेंट किया जाए तब तक फ़ायदा नहीं है ना? और जब मैं ये बात कह रहा हूँ ना, तो अब इसको ऑनलाइन भी कई लोग सुनते हैं, है ना? तो कई लोग ना बार बार ये चीज़ पूछते हैं कि आपके शिला प्रभुपाद जी ने ना भगवत गीता में छेड़छाड़ करी है ना? और लोगों की भगवत गीता आप क्यों गलत बताते हो, और लोगों की भगवत गीता पढ़ने के लिए क्यों मना करते हो, है ना? और इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि और ग्रंथ पढ़ने को क्यों मना करते हो। अभी हमारा और ग्रंथ वाला टॉपिक नहीं है तो मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली भगवत गीता की बात करें तो अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है ना कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो 10 लोगों से पहले, भारत में खासकर ऐसा होता है कि 10 लोगों से पहले पूछते हैं कि भाई साहब वो बेटे का ना पीलिया ठीक नहीं हो रहा है, बताओ कौन से डॉक्टर को दिखाएं। वो गली के नुक्कड़ वाली डिस्पेंसरी में भी दिखाया था बट ठीक ही नहीं हो रहा है। तो फिर बोलेंगे अरे वो अपने वो है ना डॉक्टर बत्रा जी है ना, उनको जाके दिखाओ। तो वो जाके दिखाएंगे लेकिन पता चले बत्रा ने भी खतरा बना दिया। फिर बोलेंगे ऐसा करो इसको एम्स में ले जाओ, है ना? तो फिर वहाँ जाएंगे, ऐसे कर करके 4 जगह ले जाएंगे, तो अंत में वहीं ले जाते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नाम बोले। 10 लोगों ने बोला, 10 में से 8 ने बोल दिया कि उस वाले डॉक्टर के पास ले जाओ सबसे बेस्ट है, तो फिर उधर ही ले जाते हैं। लेकिन है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि इतनी सारी भगवत गीताएं हैं लेकिन अप्रामाणिक कौन सी है। तो इसका एक तरीका, ये खाली एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन इनमें से एक तरीका ये है कि बाकियों से पूछा जाए, जो विद्वान जन है, कि कौन सी भगवत गीता पढ़ी जाए, है ना? तो अभी जितने भी दुनिया के ज़्यादातर विद्वान लोग हैं वो इसी भगवत गीता एज इट इज़ को प्रेफर करते हैं, है ना? और यही भगवत गीता एज इट इज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर के देश के लोगों को गिफ्ट भी करते हैं और वो पढ़ते भी हैं, है ना? और कितने बड़े-बड़े इवन जो अमीर-अमीर लोग हैं, जो बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून्स है ना? अ, इतने सारे कंपनीज़ के फाउंडर्स हैं, वो भी ये भगवद गीता एज़ इट इज़ पढ़ते हैं, है ना? एक मैं सुन रहा था, एक बुक है ना? स्टीवन कोवे करके कोई व्यक्ति है, 7 टिप्स ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट समथिंग लाइक दैट, है ना? ऐसे करके उनकी एक बुक है। उन्होंने जितने भी उसमें 7 प्रिंसिपल्स लिखे वो सारे भगवद गीता से लिखे हैं, है ना? अब वो व्यक्ति अगर जो उनकी बुक पढ़ते हैं, अगर वो स्टीवन कोवे की बुक पढ़ने की जगह डायरेक्ट भगवद गीता पढ़ लेते तो कुछ चला जाता, है ना? जो भी है कुल मिला करके, लेकिन अ, ये भगवद गीता ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को लें, है ना, वो फिर भी, अगर आप ये बोलोगे भी, फिर भी नहीं मानेंगे। उनका क्वेश्चन बेसिकली ये रहता है कि जब भगवद गीता में सांख्य योग की बात करी है, ज्ञान योग की बात करी है, तो ज्ञान योग के अध्याय में भी श्रील प्रभुपाद भक्ति योग की बात क्यों कर रहे हैं, है ना? क्योंकि जब छठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग बता करके सारे योग बता दिए, 7वें से लेके 12वें अध्याय तक भगवान भक्ति योग की बात कर रहे हैं, और छठे अध्याय तक जब भगवान दूसरे योगों की बात कर रहे थे, उसके बाद लास्ट में भगवान कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशाम मतगतेन अंतरात्मना, है ना? कि इन सभी योगियों में अर्जुन मेरे मत में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ वो है जो अपने अंतर मन से मेरा मुझ में मन लगाता है। अब कोई इसमें बोले तो अंतर मन से लगाने को बोल रहे हैं ना, तो ये तो परमात्मा की बात हुई, क्योंकि 3 प्रकार के लोग होते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। कुछ होते हैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, फिर कुछ होते हैं जो हृदय में धारण परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, और फिर कुछ होते हैं हमारे जैसे जो भगवान को सीधा लक्ष्य बनाते हैं। तो बोलेंगे अंतर मन लगाने को बोल रहे, तो ये तो फिर है ना अष्टांग पद्धति की बात हुई, भगवान के परमात्मा रूप में मन लगाने को बोल रहे हैं। लेकिन अगले लाइन में भगवान कहते हैं, है ना, कि भजते यो माम। अब भज का मतलब जो व्याकरण में होता है वो लविंग डिवोशनल सर्विस है। और और वैसे भी हम खाली एक श्लोक को चेरी पिक करके नहीं ले सकते, है ना? भगवत गीता में भगवान आगे भी बोलते हैं कि भक्त्या माम अभी जाना थी।
अर्जुन, मुझे जानने का एक ही तरीका है जो भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। जब भगवान सीधा-सीधा सरल भाषा में खुद अपनी तरफ उँगली दिखाते हुए बोल रहे हैं कि मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, तो फिर अपना दिमाग क्यों चलाना? है ना? जब सीधा-सीधा भगवान को कोई घुमा-फिरा के नहीं बोला, भक्त्या माम अभिजानती हो, कि भगवान को पता है घुमा-फिरा के यहाँ बोलूँगा, तो ये लोग फिर हरकतें करेंगे। तो एकदम सीधा सरल भाषा में बोला है। इतना तो अगर किसी को संस्कृत या हिंदी भी नहीं आती होगी, तो भी वो समझ जाएगा कि भक्त्या माम अभिजानती मतलब भक्ति के द्वारा जान सकता है। वो उसमें भी अर्थ का अनर्थ करते तरोड़-मरोड़ करके, है ना? और चलो अगर खाली ये ना लें, तो अगर ऐसा होता है ना कि अ पहली बात तो सारे योग अपनी-अपनी जगह श्रेष्ठ है, लेकिन वो सारे भक्ति योग तक ही ले जाते हैं, है ना? और इस बात को कोई ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि वो एक अध्याय का एक श्लोक पकड़ के तो चेरी पिकिंग करते हैं, लेकिन अगर सारे अध्यायों में भगवान जो बात कह रहे हैं, उसको मिला-जुला करके देखो ना कि भगवान क्या कह रहे हैं, है ना? अब जैसे मान लो कि हमारी क्लास में मैं किसी प्रभु जी का नाम लूँ, है ना? और मैं प्रेम से उन्हें बोलूँ कि ये तो गधे हैं, है ना? लेकिन बाद में मैं उनके बारे में कुछ और भी ग्लोरिफिकेशन करूँ, या फिर बाद में और भी बोलूँ कि ये अच्छे भी हैं, है ना? या फिर इनके अंदर ये बुराई है, या फिर इनके अंदर ये अच्छाई है, या और 4-4 बातें बनाऊँ। लेकिन मेरी एक लाइन कोई पकड़ के चेरी पिकिंग कर ले कि उन्होंने बोला था ये तो गधा है ना? तो वो लिटरल मीनिंग लेने लग गए कि ये तो गधा ही है ना? तब उसको गधा ही गधा बोलने लग गए, है ना? तो ये कोई अर्थ नहीं होता, ये अर्थ का अनर्थ करना है। वो सारे भाव को लेना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में, कहाँ पे, क्यों, कैसे बोला है। तो इसलिए भगवान जब बोलते हैं कि अ, 9वें अध्याय में कि तुम जो कुछ करते हो, यज् जुहोसि ददासि यत्, है ना? यद् अग्न्यासि, तुम जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पित करो। और तीसरे अध्याय में भी बोलते हैं कि यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। मन मनाभव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझ में मन लगाओ, मेरी मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, जो करते हो मेरे लिए करो, है ना? तो जब इतनी बार भगवान अपनी तरफ मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन कहते हैं यहाँ पे कि ये जो माया या अपरिहत ज्ञान है, ये होते ज्ञानी है। हो सकता है वेदांत पढ़े हो, है ना? पढ़े लिखे हो, अपने आप को ब्राह्मण बताते हो, लेकिन क्या करेंगे? अरे भगवान का तो जन्म हुआ था, है ना? ऐसे कई आर्य समाजी नमाजी लोग हैं ना, तो वो ये बात ज्यादातर पूछते हैं कि अरे आपके भगवान का तो जन्म हुआ था ना, मृत्यु हुई थी, तो वो भगवान कैसे हुए, है ना? लेकिन भगवान भगवत गीता में कह रहे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये तुमसे पढ़ा नहीं जाता है क्या, है ना? एकदम कौन सा क्या फूक करके बैठे हो, है ना? भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य है ना? और उसको तत्व से जो जानता है ना? वासुदेवः सर्वमिति सुमहात्मा सुदुर्लभः, है ना? तो जो मुझे तत्व से जानता है, वसुदेव को, वो सब कुछ जानता है। और एक और श्लोक है ना, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। भगवान वहां पर भी कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना? लेकिन इनको समझ ही नहीं आती है। इतनी जगह भगवान सरल भाषा में अपनी तरफ उंगली दिखाते हुए बोल रहे हैं, और इतने सारे श्लोकों में बोला है, लेकिन फिर भी एक ही प्रश्न है ना, आपके भगवान की तो जन्म मृत्यु हुई थी। ओके, सो तो इस प्रकार उनका ज्ञान माया या अपरिहत ज्ञान द्वारा हर लिया जाता है। और ऐसे भगवत गीता के टीकाकार भी है ना, बहुत सारे आए दिन नए नए भगवत गीता की टीका निकाल देते हैं। तो भगवत गीता पर जो तात्पर्य है वो यथारूप एज इट इज होना चाहिए, जो हमें श्रील प्रभुपाद ने दिया है। एंड एक्चुअली वी आर सो फॉर्चुनेट, है ना? कितने सारे लोग हैं जिनका तात्पर्य कि ना कई बार वो सिर्फ भगवत गीता को ऐसे बीच में से खोल देते हैं, और उनका एक लाइन पढ़ के जीवन बदल जाता है ना? एक लाइन क्या, कहीं तो ऐसे हैं, इवन शिला प्रभुपाद ही खुद बोलते थे, है ना, कि आई वांट कि जो बुक्स है वो एटम बॉम्ब्स की तरह बरस जाए, है ना? इसलिए हमें बस डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं सोचना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, कौन पढ़ेगा। वी हैव टू प्रीच, है ना? और प्रीचिंग अगर और कोई तरीका नहीं है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है जो शिला प्रभुपाद ने हमें दिया, बाय बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? अब जैसे मेरी नानी के पास है ना कुछ 2 बुक्स थी, हिज होलीनेस कृतु महाराज की और ये भगवत गीता एज इट इज, जो उनके रिटायरमेंट पे उनको मिली थी, है ना? अब मैं वैसे तो भगवत गीता स्कूल में पढ़ रहा था, बट एक वो होता है ना, स्पार्क चाहिए होती है ना? तो वो स्पार्क नहीं आ पा रही थी, या वो उनको किसी ने गिफ्ट करी होगी रिटायरमेंट पे। और मुझे क्या पता ना कि ये भगवत गीता भी इस्कॉन की है, और मेरे घर में बचपन से कृष्णा बुक पढ़ी थी, वो भी शिला प्रभुपाद की है, और ये जो नानी को रिटायरमेंट पे बुक मिली, ये भी शिला प्रभुपाद के डिसाइपल की है।
मतलब मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहाँ कहीं मुझे शिला प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स की बुक मिल जाती है। तो ये उन भक्तों के वजह, अब मैं इसको कृपा के रूप में भी देख सकता हूँ ना कि मेरे जीवन में है, लेकिन ऐसी तो नहीं है, किन्हीं भक्तों की कृपा है ना जो एटम बॉम्ब्स की तरह इन बुक्स को बरसा करके गए हैं, है ना। तो मेरी नानी को मतलब इतना नहीं हुआ ना कि चलो ये बुक्स पढ़ते हैं। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि इस बुक का नाम प्रसादम या पाप ऐसे करके कुछ है। सो आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, है ना, ये कुछ नया है, और उसमें शिला प्रभुपाद की नहीं थी वो। तो मैंने वो पढ़ी तो उसमें प्रसादम के बारे में बताया था, और मैं उससे इतना इंस्पायर हुआ कि विद इन अ मंथ मैंने अनियन गार्लिक छोड़ दिया ना, जस्ट फ्रॉम रीडिंग बुक ऑफ हिज होलीनेस कृतु महाराज, है ना, कृतु प्रभु जी। तो उनकी बुक पढ़ के प्रसादम खाने लग गया, और फिर अब प्रसादम खाने से हमारे अंदर प्योरिफिकेशन तो होता ही है ना, क्योंकि अनियन गार्लिक छोड़ दिया, अब सिर्फ प्रसाद ही प्रसाद पा रहे हैं। तो फिर भगवत गीता भी अब थोड़ा और अच्छे से समझ में आने लग गई, फिर गीता क्लास, एंड देन ऐसे ही उनको जो भगवत गीता मिली थी वो फिर मेरे भाई ने पढ़ी, है ना, मेरे कज़न भाई ने। फिर अ, वो थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम हो गया, तो फिर उसके बाद मेरी कज़न बहन ने पढ़ी, है ना? और फिर बाद में मेरी नानी ने भी पढ़ी। वो उन्होंने थोड़ा बाद में पढ़ी थी, मतलब जिसको मिली उसने ही थोड़ा बाद में पढ़ी। एंड ऐसी मेरे पास जो कृष्णा बुक थी जो मेरी माता ने, है ना, मतलब मैं होऊँगा 4-5 साल का तब खरीदी थी, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश राधा पार्थसारथी मंदिर से। तो वहाँ पे उन्होंने जो भगवत गीता ली थी, सॉरी कृष्णा बुक ली थी, है ना, उसको मैं भगवत गीता समझ के पढ़ रहा हूँ 2018 में, है ना, जब मैं लगभग 13-14 साल का था। और उस टाइम पढ़ते-पढ़ते फिर मेरे को पता ही नहीं था ना कि ये कृष्णा बुक और भगवत गीता अलग होती है, और ये दोनों इस्कॉन की है ना। फिर 2 महीने नहीं, 2-3 चैप्टर पढ़ के मुझे लगा कि यार ये भगवत गीता में ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए? ब्रह्मा जी जाके, है ना, महाविष्णु से, क्षीरोदक्षाई विष्णु से बोल रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा। क्षीरोदक्षाई विष्णु कह रहे हैं मैं आऊँगा, है ना। मैंने कहा यार ये भगवत गीता में मुझे तो जहाँ तक पता है कुरुक्षेत्र में हुआ था, है ना। एग्ज़ैक्टली नहीं पता था, बट इतना तो यार, है ना, ये ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए? देवी देवता क्यों आ रहे हैं? फिर उसमें अध्याय आ रहा है कि पूतना को मार रहे हैं। मैं कहा ये पूतना को कब मारने लगे भगवत गीता में? है ना? तो क्योंकि मैं स्कूल में थोड़ा पढ़ा था। तो बताओ, फिर वो कृष्णा बुक अब मेरे पास से नानी के पास चली गई, है ना? मैंने थोड़ी नई ले ली थी, मुझे फ़ोटोज़ चाहिए थी उसमें, न्यू वर्ज़न वाली। तो इस प्रकार वो देखो मतलब कहाँ से घूम फिर के कहाँ से कैसे आ जाती है। एक और मोगलीला प्रभु जी बहुत सुंदर बता रहे थे कि कोई व्यक्ति था, आई गेस कोई क्रिश्चियन थे शायद, है ना, तो उनको किसी ने ज़बरदस्ती भगवत गीता दे दी थी। तो क्रिश्चियन थे पता नहीं, लेकिन उनको भगवत गीता दे दी थी। अब वो कोई नास्तिक व्यक्ति था, उसको लगा "अरे यार ये भगवत गीता किसने पकड़ा दी", है ना, टेबल पे रखी हुई थी। अब एक बाहर एक व्यक्ति पार्क में बैठा हुआ था, उसका ब्रेकअप हुआ था या कुछ जॉब चली गई थी, वो बैठा हुआ है। हे भगवान, है ना, अगर आप हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना? मेरा आपने सब कुछ छीन लिया भगवान, है ना? मैं कितना गँवार हूँ, है ना? अगर आप हैं तो कृपा कीजिए भगवान, कृपा कीजिए। उसने हाथ ऐसे ऊपर किया, तो वो जो नास्तिक व्यक्ति था उसने भगवत गीता खिड़की से फेंक के बाहर नीचे मारी। तो खिड़की से उड़ते हुए सीधे उसके हाथ में से आ गई, है ना? और उसने वो पढ़ा एंड ही बिकम अ डिवोटी, है ना? ऐसी कई कई तो ब्रह्मचारीज़ हैं जिन्होंने रद्दी में से भगवत गीता उठा कर के पढ़े हैं, है ना? इसलिए हमें नहीं सोचना कि वो क्या करेगा इस भगवत गीता का, क्या नहीं करेगा। हाँ, ये बात सत्य है कि उसमें भगवान की और अर्जुन की फ़ोटो बनी हुई है, तो उसका कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो अपराध लगेगा, बट प्रीचिंग के लिए एनीथिंग कैन बी डन, है ना? तो कई लोग रद्दी में फेंक देते हैं ना, उनको पढ़नी नहीं होती, फट जाती है ना? और वहाँ से कई लोग रद्दी में से उठा कर के पढ़ लेते हैं कि अरे व्हाट इज़ दिस यार, और वो उससे भक्त बन जाते हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है। शिला प्रभुपाद से जब पूछते थे डिसाइपल्स तो प्रभुपाद कहते थे कि अगर कोई एक पेज भी पढ़ ले, है ना, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा, उसके भी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक पेज तो छोड़ो, अगर कोई एक पैराग्राफ पढ़ ले, वो भी, अरे पैराग्राफ छोड़ो, अगर कोई एक स्टेटमेंट पढ़ ले, अरे स्टेटमेंट छोड़ो, कोई एक वर्ड पढ़ ले, उसका भी हो सकता है ना? जैसे जब मेरे पास भगवत गीता आई तो पहले तो मैं बस ऐसे ही शौक-शौक में पढ़ रहा था, फिर 2-3 महीने छूट गया। उसके बाद आई वाज़, है ना, लाइक काइंड ऑफ इन वेरी डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से डिप्रेशन एक बहुत गंदी बीमारी होती है ना? लेकिन कह सकते हैं ना आई वाज़ काइंड ऑफ इन एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस टाइप ऑफ कंडीशन। तो मेरे को टेबल पे भगवत गीता पड़ी हुई दिखी, और मैं सोचा यार मैंने 3 महीने से भगवत गीता नहीं पढ़ी है ना? एक बार उठा के देखता हूँ, मैंने सुना भगवत गीता में सारे आंसर्स मिल जाते हैं, और ऐसा सच में विद्वान लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत प्रॉब्लम हो ना, आप कहीं भी बीच से खोलो, है ना, अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोल के या एटलीस्ट श्रद्धा भाव से, आपको उसका आंसर डेफ़िनेटली मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो मैं उस टाइम परेशान था ना, मेरा बोर्ड एग्ज़ाम पास थे और हेल्थ की कंडीशन एकदम डिटोरिएट होती जा रही है।
कुछ समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ, है ना? मैंने सोचा कि यार अब फेल हो जाएँगे, 2 जाएँगे, छोड़ो यार, है ना? अब तो 2 महीने बचे, 11th-12th की साइंस में 2 महीने में करूँगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब है ना, वही मुझसे नहीं होगा। छोड़ो, पढ़ते ही नहीं है, है ना? रहने दो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर एक मन में ये भी आ रहा था कि यार अगर फेल हो गया तो मेरे तो कृष्णा बलराम को ये लोग सच में डब्बे में बंद ना कर दें, है ना? और मेरी माला तोड़ के बाहर ना फेंक दे, कहीं ये सच ना हो जाए, है ना? वैसे तो मुझे विश्वास था कि ऐसा नहीं होगा, बट स्टिल तो बहुत अजीब सी कंडीशन हो रही थी, इधर का उधर का, ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो मैं सोचा एक बार भगवत गीता पढ़ ही लेते हैं, तो मैंने जस्ट खोला, तो इसमें श्लोक आया, वो ऐसा श्लोक था कि मेरे को याद ही हो गया ना एक बार पढ़ के। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजयस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुम युद्ध के लिए युद्ध करो ना, तुम सुख दुख की, हानि लाभ की या विजय पराजय की चिंता क्यों कर रहे हो, है ना? तो 3 चीज़ें 6 चीज़ें उसमें बोल दी भगवान ने। सुख दुख, तुम्हारा उसमें सुख दुख से मतलब ही नहीं है। हानि लाभ, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तुम्हारा उससे भी मतलब नहीं है। हानि या पराजय से भी मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करना है। लेकिन ट्रांसलेशन पढ़ के हम जैसों का बात काम नहीं होगा, तो इसलिए मैंने उसमें शिला प्रभुपाद का आगे पॉपर्ट पढ़ा। तो शिला प्रभुपाद उसमें कह रहे थे कि हमें ड्यूटीफुली बस कृष्ण के लिए कार्य करना है ना? हमें नहीं सोचना कि इसका रिजल्ट कैसा होगा, हानि होगी, लाभ होगा, विजय होगा, पराजय होगा। तो मैंने सोचा कि यार ये तो मेरे लिए ही है ना? मैं भी तो अभी अर्जुन जैसी सिचुएशन में हूँ। और भी कोई श्लोक दे सकते थे, है ना? हो सकता था कि रैंडमली खोलने पर आ जाता अ, कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बट यही श्लोक आया क्योंकि उसमें डायरेक्ट भगवान इतना खोल के कह रहे हैं कि सुख दुख, हानि लाभ और विजय पराजय, इन 6 चीज़ों की चिंता किए बिना अपने कार्य के लिए कार्य करो, है ना? कि बस पढ़ाई है तो पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करो, है ना? और वो श्लोक पढ़ के सच बता रहा हूँ ना, जो 2 चीज़ें कह सकते हो कि पहले जो रोना आ रहा था वो 1 सेकंड में हट गया और, है ना, चेहरे पे मुस्कान आ गई। या फिर जो एंग्ज़ायटी थी और वो देख कर के कृपावश, है ना, आँखों में सच में अश्रु भर गए कि भगवान कितने कृपालु हैं, है ना? तो इसलिए भगवद गीता और भगवद गीता में भी शिला प्रभुपाद के पॉपर्ट्स, क्योंकि वेदैश्च सर्वमहमेव वेद्यः, वेदों का पर्पस मुझे जानना है। और उसमें भी भगवान ने जो एक्चुअल में बताना चाहते हैं, शिला प्रभुपाद ने हमें एज इट इज़ वही दिया है ना? कोई फेर बदल नहीं करी है, क्योंकि एक भक्ति जान सकता है कि भगवान का भाव क्या है ना? भगवान आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। और स्पेशली बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को ही उन्होंने आगे बढ़ाया है। कई लोग कहते हैं, अरे आपके प्रभुपाद जी ने तो 50 साल पहले टीका दी है, इससे पहले तो इतने लोगों की थी, है ना? वो क्यों ना पढ़े, आपकी क्यों पढ़े? अरे भैया, शिला प्रभुपाद ने कोई अपनी मर्जी से उठ करके टीका नहीं लिख दी है ना? उनसे पहले हमारे संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण जी की टीका थी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की थी। तो स्पेशली शिला प्रभुपाद ने बलदेव विद्याभूषण जी की टीका से इंस्पिरेशन लेकर के और हमें ये टीका उपलब्ध कराई है ना? ऑब्वियसली उसमें थोड़ा आसान भाषा में हमारे लिए दिया है, कलयुग के लोगों के लिए, ताकि हर देश और हर जाति के, हर समाज के लोग समझ सके, है ना? लेकिन कई लोग चेरी पिकिंग करते हैं। अभी रिसेंटली कोई होते हैं ना, वो पढ़ते हैं नहीं, है ना? बस वो 2-3 यूट्यूब की वीडियो देखकर आके बातें करने लग जाते हैं। तो रिसेंटली कोई भी कह रहा था, शिला प्रभुपाद ने भगवद गीता के स्टार्टिंग में बोला है कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी माया में बंध जाते हैं, है ना? ये लोगों से वो श्लोक नहीं पढ़े जाते हैं जहाँ भागवतम में शिला प्रभुपाद उन्हीं ब्रह्मा जी और शिव जी की ग्लोरिफिकेशन भी कर रहे हैं, है ना? और वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड बात है ना? कि माया में बंध जाते हैं, तो किसकी माया में बंध रही है, अभी तो देख लो। भगवान की माया में बंध रहे हो, उनको अच्छा लगता है भगवान की माया में बंधना। तुम खुद भी तो बंधे हुए हो, है ना? तो इसलिए वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि भगवान बड़े और हम छोटे, क्योंकि हम भी भगवान की माया में बंध जाते हैं। अगर कोई अपने मालिक से हार रहा है, वो ऐसे मालिक है कि उनके सामने किसी की ईगो हर्ट नहीं होती है ना? लेकिन तुम्हारी ईगो पता नहीं क्यों हर्ट हो रही है ना? उनको कुछ बुरा नहीं लगता। शिव जी और ब्रह्मा जी जानबूझ करके लीला करते हैं, ये दिखाने के लिए कि भगवान हमसे ऊपर है ना? अद्वैत आचार्य जी भी ऐसे ही करते हैं, है ना? अभी चैतन्य भागवत में वो कथा आने वाली है। तो अद्वैत आचार्य जी भी एक बार ऐसा करते हैं कि मतलब बचपन में कह रहा, जब निमाई छोटे थे, है ना, चैतन्य महाप्रभु, तो अद्वैत आचार्य जी तो उनके आने से पहले इतना तुलसी और शालिग्राम की सेवा करके भगवान को बुलाना चाहते थे। एंड फिर भगवान आ गए, है ना? लेकिन अपनी भगवत्ता प्रकाश नहीं कर रहे थे इतने सालों तक। फिर एक दिन गदाधर पंडित के साथ महाप्रभु आए। अब छोटे ही थे, दीक्षा ले ली थी, लेकिन अभी भी छोटे ही हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी अभी तक आए नहीं है मायापुर, वो अपनी तीर्थ यात्रा पे है ना? होपफुली शायद, है ना, क्या नाम है, पंडरपुर के आसपास पहुंचे हो या ऐसे कहीं पे।
तो लेकिन जो भी ये तीर्थ यात्रा पे थे और महाप्रभु अभी यहाँ नवद्वीप में, तो गदाधर पंडित के साथ दोनों छोटे-छोटे और अद्वैत आचार्य जी के पीछे आके खड़े हो गए। अद्वैत आचार्य जी अपने शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं। और सॉरी, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ कि समय कम है और लीला ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद अद्वैत आचार्य से सेवा करते हैं और महाप्रभु ये देख करके बेहोश हो जाते हैं, है ना? तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं अद्वैत आचार्य, वो समझ जाते हैं कि यही मेरे प्रभु है जिनको मैं बुला रहा था इतने समय से, वैकुंठ से ये मेरे लिए ही आए हैं। तो उन्होंने अपना सिंहासन से उठे और जो जिससे शालिग्राम की सेवा कर रहे थे, अपना धूप दीप फूल सब लेकर के उनकी पूजा करने लगे। और महाप्रभु भी, है ना, भगवत्ता प्रकाश करने के मूड में आ गए और एकदम ही खड़े हुए और अद्वैत आचार्य जी उनकी सेवा कर रहे हैं। गदाधर पंडित सोच रहे कि ये बूढ़ा नाड़ा नहीं क्या कर रहे हैं, है ना, ये इस छोटे लड़के की निमाई की सेवा क्यों कर रहे हैं, है ना? और कह रहे कि ये बूढ़ा गोसाई कर क्या रहे हैं। और अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि, है ना, गदाधर तुम्हें पता नहीं है ना ये कौन है है ना, तुम देखो अभी कुछ समय बाद। और फिर ऐसे अद्वैत आचार्य हंसते हैं। तो फिर गदाधर पंडित भी कहते हैं कि लगता है यही साक्षात, है ना, ईश्वर है। फिर उसके बाद महाप्रभु दोबारा अपने ब्राह्य चेतना में आ जाते हैं और फिर उन्हें लगता है ये क्या हो रहा है, ये अद्वैत आचार्य क्या कर रहे हैं। फिर उनको प्रणाम करते हैं झुक करके और कहते हैं, यार गोसाई आप ही क्या कर रहे हैं, है ना, मैं आप ही की कृपा से तो भक्ति कर पा रहा हूँ। आप ही की कृपा से थोड़ा मेरे मुख से कृष्ण नाम निकलने लगा है, नहीं तो बचपन से तो मैं बहुत इग्नोरेंट था, है ना, विद्या विलास लीला में लगे रहते थे महाप्रभु। गदाधर पंडित को भी महाप्रभु की दीक्षा से पहले लगता था, है ना, ये निमाई को क्या है ना, जब देखो सबसे डिबेट ही करते रहते, थोड़ी भक्ति क्यों नहीं करते। और अब कहते हैं महाप्रभु कि मैं आपके वजह से तो कर पा रहा हूँ अद्वैत आचार्य जी को। तो अद्वैत आचार्य को लगता है कि यार ये ईश्वर है, मैं इनका दास हूँ, है ना, लेकिन ये मेरे चरणों में झुक रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। अब मैं इनको, पता तो मुझे लग गया कि है तो ये ईश्वर ही है ना, और जिनको मैं बुला रहा था ये वही है, ये वैकुंठ के नारायण ही है, लेकिन कैसे साबित करूँ। तो तब तक अद्वैत आचार्य मायापुर में थे। उसके बाद वहाँ से शांतिपुर चले गए, बोले कि अगर ये मेरे प्रभु होंगे तो पक्का आएंगे। अब वहाँ जाकर शांतिपुर जाके अद्वैत आचार्य जी जानबूझ के मायावाद का प्रचार करने लग गए। तो उन्होंने शायद किसको भेजा था, है ना, बोलते कि जाओ और नवद्वीप में जाके खबर फैलाओ ये। तो वो आए और उन्होंने श्रीवास आंगन में महाप्रभु बैठे थे। तो बोला कि, है ना, अद्वैत आचार्य वहाँ पे मायावाद का प्रचार कर रहे। जैसे ही महाप्रभु ने सुना इतने गुस्से में आ गए, इतने गुस्से में आ गए, पूरी भ्रिकुटी यूं करके। और नित्यानंद प्रभु तब तक मायापुर आ चुके थे, है ना। तो उनके साथ फिर नित्यानंद प्रभु के साथ निकलते हैं। लंबी कथा है, बीच में एक ब्राह्मण के घर जाते हैं, तथाकथित ब्राह्मण था। फिर वहाँ से होते हुए फिर शांतिपुर पहुँचते हैं। खुद गंगा पार करके तैरते तैरते महाप्रभु जाते हैं। नित्यानंद प्रभु को पीछे छोड़ दिया, इतने गुस्से में एकदम गीले गीले बाहर निकले, है ना, गमछा में धोती जो भी पहना होगा उसमें एकदम गीले बदन है, एकदम बाहर निकले, बाल यूं लटक रहे, एकदम घुंघराले, एकदम केश गीले। और जैसे ही अद्वैत आचार्य ने दूर से देखा आ गए, है ना, और तेज बोलने लगे, तो ज्ञान ही सब कुछ है ना, भक्ति वक्ति कुछ नहीं होती, सब कुछ ज्ञान है, ज्ञान बड़ा है, कर्म बड़ा है, और सब लोग आज से ज्ञानी बनेंगे। तो जैसे महाप्रभु ने देखा ये नाड़ा बुड्ढा, है ना, ये इसकी, है ना, ये मायावाद का प्रचार कर रहा है, महाप्रभु और तेज भाग करके गए। और अद्वैत आचार्य जी को कॉलर तो नहीं था, है ना, तो उनकी दाढ़ी से पकड़ा और दाढ़ी से पकड़ के सिंहासन से नीचे गिराया और उनके ऊपर चढ़ के और देह मुक्के मारने लगे, है ना। फिर पीछे से सीता ठाकुरानी आई जो उनके धर्मपत्नी है, और वो कहती है कि अरे रुक जाओ, वो बूढ़ा मर जाएगा, है ना, मत करो, मत मारो मेरे पति देव को, मत करो, मेरे स्वामी को छोड़ दो, है ना। और पीछे से भक्त लोग भी ऐसे हाथ रख के सोच रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, है ना, हम इनको किनको रोके, क्या करें। वो भी पीछे से कह रहे हैं कि, है ना, रुक जाओ, है ना, निमाई पंडित जी गोसाई रुक जाओ। वो रुक ही नहीं रहे हैं, है ना। फिर इतने में अद्वैत आचार्य जी खड़े हो गए और ऐसे, हरि बोल, मैं जीत गया, आज मैंने साबित कर दिया कि आप मेरे प्रभु और मैं आपका दास हूँ, है ना। फिर महाप्रभु ने जब ये सुना तो महाप्रभु ब्राह्य चेतना में आए और उन्हें लगा अरे ये मैंने क्या कर दिया, है ना। महाप्रभु अभी अंदाजा से लगभग 20-22 साल के थे और अद्वैत आचार्य जी उनसे डबल ट्रिपल उम्र के थे, है ना, लगभग 60-70 साल के होंगे, 80 साल के भी हो सकते हैं। और वो इस प्रकार अद्वैत आचार्य जी को नीचे गिरा के ऐसे मारने लगे, है ना। तो भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई इस प्रकार मायावाद का, है ना, प्रचार करता है। तो भगवान तो हर जगह भक्ति की ही गुणगान करते हैं, है ना। ऐसे ही मेरे ख्याल मुकुंद की कथा में भी यही था ना कि वो भक्ति के साथ साथ बीच बीच में छुप करके जाके, है ना, मायावादियों से मिलते थे। तो महाप्रभु ने उनका तिरस्कार कर दिया था, बाद में मिल गए थे वापस। तो ये सब कथाओं से हम देख सकते हैं, है ना, कि माया या अपरिहत ज्ञान, इनका ज्ञान माया द्वारा ढक लिया जाता है
और इसलिए भगवत गीता में और भागवतम में हर जगह सिर्फ भक्ति की ही व्याख्या है। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावम आश्रिता अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होते हैं। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अब ये चौथे, अब पहले लोग मूढ़ है ना, एक तो एकदम बेशरम है, दूसरे लोग नराधम, लेकिन एक्चुअल में तीसरे लोग ज्यादा खतरनाक है क्योंकि है तो ज्ञानी लेकिन इनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है। फिर चौथे होते हैं जो खुल्लम खुल्ला नास्तिक होते हैं, है ना, रैशनलिस्ट माइंडसेट वाले जिनको आजकल बोलते हैं ना अंग्रेजी भाषा में। तो ये एकदम खुल्लम खुल्ला बोलेंगे नहीं जी भगवान तो नहीं होते। अब इनसे पूछो क्यों नहीं होते तो इसका कोई वैलिड आंसर नहीं करेंगे, है ना, घुमा फिरा के जी देखिए है ना, जैसे हम लोग बोलेंगे कि क्रिएशन का क्रिएटर भी होता है तो वो बोलेंगे तो फिर भगवान भी तो हैं तो फिर उनका भी कोई क्रिएटर होगा, है ना। अब हम बोलते हैं कि नहीं नहीं उनका कोई क्रिएटर नहीं है ना, क्यों नहीं होगा, जब आप कह रहे हो कि क्रिएशन का क्रिएटर है तो फिर भगवान का भी होगा, और भगवान का नहीं है तो भगवान नहीं होते। ये क्या बात हुई भैया, है ना। तो किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। एंड एक्चुअली जैसे वो लोग कहते हैं ना कि क्रिएशन है तो क्रिएटर है, भगवान का भी होना चाहिए, है ना, नहीं है तो फिर वो स्वीकार ही नहीं करते हैं, है ना। और जब हम उनसे पूछे कि तुम्हारा बाप है ना, हाँ है, देखा है, हाँ देखा है, तुम्हारे दादाजी हैं, हाँ है, देखा है, हाँ देखा है, परदादा है, होंगे बट देखा नहीं है, फोटो देखी है, और उनके दादा, है ना, पता नहीं, कई लोगों को तो नाम भी नहीं पता होगा, है ना। मुझे तो अपने परदादा का मतलब नाम नहीं पता है ना, फिर उनके परदादा, फिर उनके दादा दादा पापा पापा, है ना, उनका तो क्या ही पता होगा, है ना। तो किसी को अपनी पर नानी या परदादा का नाम भी आजकल बहुत कम पता होता है ना। आने वाले समय में हो सकता है किसी को दादा का नाम भी ना पता हो। एंड अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाए, खैर छोड़ो ना, उसका तो टॉपिक ही रहने दो ना, वहाँ तो लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारे फादर कौन है ना। ऐसा वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है ना, लेकिन एनीवेज, तो उनसे अगर पूछे आपके परदादा का नाम पता है, जी नहीं पता, लेकिन होंगे तो ना, है ना। आपके परदादा जो है वो ऐसी तो नहीं आ गए, उनके ऊपर भी कोई होंगे, फिर उनके ऊपर भी कोई होंगे, फिर उनके ऊपर भी कोई होंगे। तो ऐसे अगर चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। अब ऐसी कई आजकल जैसे बायोलॉजी में है ना, ये सब बोलते हैं कि अगर सेम जीन्स के लोग अगर आपस में शादी करें तो गड़बड़ है ना। इसलिए हमारे यहाँ पे पहले से गोत्र परंपरा है कि सेम गोत्र में दो शादी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बायोलॉजिकली उसमें ये चीज़ है कि दोनों के ब्लड में कुछ कुछ जीन्स एक जैसे हैं कि अगर वो साथ में आए और उन वहाँ से फिर जनरेशन आगे बढ़ी तो उनमें गड़बड़ हो सकती है बच्चों में, है ना, विकलांग वगैरह पैदा हो सकते हैं, है ना। और फिर हमारी जनरेशन कितनी पीछे तक जाती है ना, कितने परदादा के दादा के दादा के दादा होंगे हमारे। और ये सब हमारे जो सप्तऋषियों से चली हुई आ रही है, फिर उनसे पहले मनु महाराज, फिर मनु महाराज से पीछे, है ना, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के ऊपर साक्षात भगवान, है ना। तो इसलिए पापा के पापा पे चलते जाओ तो असली पापा जो डायरेक्ट पहुंचेंगे वो भगवान पर पहुंचेंगे, है ना, क्योंकि उन्हीं से सब निकले। लेकिन नहीं, असली पापा को मानने को तैयार नहीं। अरे तुम्हारे पापा क्या, है ना, बम फूट करके प्रकट हुए थे क्या, है ना, तुम भी तो कहीं से आए हो, और फिर आगे तुम्हें भी पता है कि किस प्रकार से जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो वैसे ये स्टार्टिंग हम लोग कह रहे हैं कि भगवान से हुई है, सीधी सीधी बात है, इतनी नहीं समझ में आती। तो इस प्रकार, लेकिन तर्क का अनर्थ, है ना, अर्थ का अनर्थ करना, तर्क के ऊपर और वितर्क करना, है ना, इत्यादि इत्यादि। अब वो बोलेंगे कि ये तो आप सोच रहे हो, है ना, तो लेकिन तुम भी तो एज्यूम ही कर रहे हो। जो डार्विन थ्योरी है या बिग बैंग थ्योरी है, ये सब भी तो थ्योरी ही है। इसमें प्रैक्टिकल क्या है, इनफाइनाइट टेम्परेचर इनफाइनाइट प्रेशर में कुछ फटा होगा। तुम डिफाइन कर सकते हो अभी इनफाइनाइट टेम्परेचर इनफाइनाइट प्रेशर क्या होता है, बना सकते हो इनफाइनाइट टेम्परेचर, है ना। इनफाइनाइट तो डिफाइन कर नहीं सकते, उसके लिए एक यू सिंबल बना दिया अंडे जैसा, है ना, मेटा जैसा, और बात करते हो इनफाइनाइट टेम्परेचर की। तो है ना, डिस्कवरी अलग अलग करते हैं, लेकिन और इनकी साइंस भी तो फेल हो जाती है ना। मतलब हम लोग जो फिजिक्स पढ़े हुए हैं, पता नहीं बाहर के देश में तो क्या होता है, बट इंडिया में तो है ना, पहले वो जॉनसन का मॉडल, है ना, पढ़ाते हैं कि जॉनसन क्या था, जे जे थॉमसन का ना। तो फिर उसके बाद वो रुदरफोर्ड का मॉडल पढ़ाते हैं ना, फिर वो किसी और का मॉडल पढ़ाते हैं। ऐसे करते करते फिर उनको याद आता है कि ये सारे बकवास है ना, फिर वो कुछ और बता देते हैं।
फिर उनको यही नहीं पता चलता कि लाइट जो है वो पार्टिकल है या फिर रे है ना? फिर धीरे-धीरे करते-करते ऐसे वो अलग-अलग थ्योरी बनाते हैं। मैथ्स में भी हम लोग जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें भी कहते हैं एज्यूम, है ना, दैट एबीसी इज अ ट्रायंगल, है ना? तो जब तुम ये एज्यूम कर सकते हो कि एबीसी इज अ ट्रायंगल, तो तुम्हें ये एज्यूम करने में क्या दारा है ना? तो ऐसे कुछ एग्नोस्टिक्स भी होते हैं जो कहते हैं कि देखो हमें नहीं पता भगवान है कि नहीं, है ना? होंगे तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक। तो इसलिए हमारे शिला प्रभुपाद तो एकदम बेस्ट आंसर करते हैं, है ना? जो कि भगवान ने ऑलरेडी किया है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि अगर इस पथ पर कोई रहेगा तो नुकसान तो वैसे भी नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यही चीज़ शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति करके अगर हुआ कि भगवान नहीं भी हुए तुम्हारे अनुसार, है ना? तो भी हमने अपना जीवन इतने मस्त तरीके से जिया है। और अगर मर गए और पता चला तुम्हें तुम्हें पता चला कि भगवान होते हैं, तो तुम क्या करोगे, है ना? तेरा क्या होगा कालिया, है ना? जब तू इतना पूरा जीवन सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ था, अब तू क्या करेगा, तू ये बता, है ना? तो इस प्रकार लेकिन भगवान ये चीज़ भगवत गीता में, है ना, यहाँ तो बता ही रहे हैं कि 4 लोग मेरी शरण में नहीं आते, ये मूर्ख हैं। और भी भगवान बोलते हैं शायद, है ना, ये श्याम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम, जिनके पुण्य जल चुके हैं और जिनके पापों का लेखा जोखा इतना बढ़ चुका है, वो मेरी शरण में नहीं आएंगे, है ना? दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बोला है। दूसरे अध्याय का श्लोक कौन बताएगा? बताओ हार्दिक गुरु जी। Guruji, what was the sloka in second chapter? यही कि मेरी भक्ति दृढ़ता पूर्वक नहीं करते। एक तो ये हो गया ये श्याम त्वंत गतम पापम। इसमें और उसमें बंद करके पापी लोग मेरी शरण में नहीं आते और दृढ़ता पूर्वक मेरी भक्ति नहीं करते। रोहित प्रभु जी हाथ खड़ा कर रहे क्या? स्टोरी ये वाला था ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमय, वो सॉरी क्यों क्यों तो ये था ना कि भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधुन विधि। हाँ ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, प्रसक्ता नाम, है ना, इतने आसक्त हो जाते हैं भोग में और ऐश्वर्य ऑपुलेंसेस में, कि वो दृढ़ता पूर्वक मेरे भक्ति में नहीं लग पाते। तो भगवान को ऑलरेडी पता है। एंड ये चीज़ हमारे लिए स्पेशली है क्योंकि जो भोग ऐश्वर्य में लगे हो तो भगवत गीता पढ़ेगा नहीं। सो मेरा जस्ट सोचना ऐसा है कि भगवत गीता तो हम पढ़ रहे हैं, तो शायद इस लोगों को हमारे लिए बोल रहे हैं कि तुम अगर भगवत गीता पढ़ने के बाद भी भोग ऐश्वर्य में लगोगे तो तुम दृढ़ता पूर्वक मेरी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ये बोलते भक्ति में ही नहीं लगेंगे, बोल रहे दृढ़ता पूर्वक नहीं लगोगे। मतलब कि हमारे लिए है ना, कि भोग ऐश्वर्य और भक्ति साथ साथ नहीं चल सकती। भोग ऐश्वर्य दूसरी तरफ है और भक्ति दूसरी तरफ है। तो एक ही चीज होगी, या तो तपस्या के साथ भक्ति या फिर भोग ऐश्वर्य, है ना? दोनों चीज नहीं चलेगी कि भोग ऐश्वर्य और भक्ति, है ना, ये हैंड इन हैंड नहीं चल सकते, है ना? अ, तो ऐसे लोगों का जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना होता है और वो कभी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, है ना? और आगे भी ऐसे लोगों की बात भी बताएंगे जो देवी देवताओं की उपासना में लगते हैं वगैरह वगैरह। दक्षिण भारत के श्री यमुना आचार्य अलबंदरू ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं, भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं। सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव मूढ़, नराधम, माया या अपरिहत ज्ञानी अर्थात भ्रमित, मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों के शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहें। तो बता दे, इतने सारे आचार्य हैं जिन्होंने आपकी सात्विक सत्ता को जिन्होंने ये स्थापित करा है ना, कि आपका स्वरूप है ना, आप कोई निराकार नहीं है, आपकी साकार सत्ता को स्थापित किया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे बेवकूफ़ है जो आपकी भक्ति में नहीं लगते। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसने भगवान की शरण ग्रहण करी हो और उसका कुछ बिगड़ा हो, है ना? और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने भगवान की शरण ना ग्रहण करी हो और उसका विनाश ना हुआ हो, है ना? तो जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा उसका विनाश निश्चित है ना? क्योंकि हम भगवान की सेवा के लिए ही बने हैं, है ना? उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है। अंश जब जब अंशी की सेवा नहीं करेगा, अंशी से जुड़ा नहीं रहेगा,
तो मरेगा, है ना। लेकिन अंश अगर अंशी से जुड़ा रहेगा तो मस्त रहेगा, है ना। तो इसलिए भगवान अभी 4 लोगों की बात बताते हैं कि ये मेरी भक्ति में नहीं लगते। इसके बाद भगवान 4 लोगों की बात बताएँगे जो आते हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में आया यार ये तो आपने बता दिया जो नास्तिक लोग हैं या जो आपकी शरण में नहीं आते एटलीस्ट। तो ऐसे कौन लोग हैं जो आपकी शरण में आते हैं और क्यों आते हैं, है ना? क्योंकि ये लोगों के बारे में तो हमने जान लिया कि क्यों नहीं आते, क्योंकि भोग ऐश्वर्य में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के बारे में भी तो कुछ बताओ कि वो जो आते हैं और क्यों आते हैं। तो हम अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। एंड बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स है ना। तो हम उसको अलग अलग शास्त्रों की दृष्टि से, मतलब कथाओं की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, यहीं पे विराम देंगे। किसी और कोई प्रश्न तो हैंड रेज कर सकते हैं। वी कैन टेक 1 और 2 क्वेश्चन। क्लास से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, नहीं है किसी का कोई प्रश्न? ठीक है।